प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप ही के अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ विलन की दो परफ्यूम्स, विलन क्लासिक, विलन हाइड्रा के रिव्यूज़। ये दोनों उदय पफान कंसंट्रेशन में आती हैं। ये मैंने पेटीएम की बेहतरीन डील में 450 रुपये में दोनों या 225 रुपये पर परफ्यूम के हिसाब से खरीदी थी। ये डील मैंने शेयर भी करी थी और भी कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। दोस्तों, ये ब्रांड और इनकी परफ्यूम्स के दो तरह के रिव्यूज़ आपको अक्सर मिलेंगे। एक जो इनको ब्लाइंडली फेवर करते हैं, बेस्ट आउट ऑफ द रेस्ट कहते हैं, और दूसरा जो इनको ओवर हाइप्ड, नॉट वर्थ इट बोलते हैं। इन्हीं दो स्कूल ऑफ थॉट्स की वजह से लोग अक्सर मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आप अपने अंदाज में इनकी सारी परफ्यूम्स का रिव्यू करें और बताएं कि सच क्या है। और दोस्तों, मैंने विलन क्लासिक का ये जो ब्लैक वाली है, इसका मैंने रिव्यू पहले भी किया हुआ है। मुझे तब इतना खास नहीं लगी थी, इसलिए इन अ वे मैं भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि देखिए जब ये ख़त्म हो गई थी तब लोगों ने कई बार मुझसे पूछा कि आप अपनी राय बताएं, और मेरे पास थी नहीं है। तो मैं भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि मेरे पास ये वापस आए। और देखें, इनकी जो परफ्यूम्स हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो मैं किसी डील का ही वेट कर रहा था कि किसी डील में इसको दोबारा खरीदूं और फिर से समझूं कि कहीं मैंने पहली बार में कुछ मिस तो नहीं कर दिया। रिव्यू का एजेंट आप जानते हैं, हमेशा की तरह एक नज़र डालेंगे आउटर पैकेजिंग, बॉटल डिज़ाइन पर। डिटेल में बात करेंगे नोट प्रोफाइल, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, यूजेज, किस एज ग्रुप के लिए सही है, किस सीजन में बेस्ट सूटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या ये आपको खरीदनी भी चाहिए या नहीं। दोस्तों, इन परफ्यूम्स को लेकर जैसे मैंने बताया काफ़ी सवाल उठते हैं लोगों के मन में। उम्मीद है इस रिव्यू से आप सबके सवालों को जवाब मिलेगा। इस रिव्यू को एंड तक जरूर देखें। अगर कोई सवाल फिर भी रह जाता है तो कमेंट करें या डीएम करें चैनल के इंस्टाग्राम पेज पर। कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आउटर पैकेजिंग और बॉटल डिज़ाइन एकदम सेम है। पैकेजिंग की बात करें तो देखिए काफ़ी सिंपल सी पैकेजिंग मिलती है। विलन जो क्लासिक है उसमें से विलन लिखा हुआ है, उधर पफा 100 ml फ्रंट एंड बैक पे मिल जाता है। हाइड्रा में एक इन्होंने ब्लू ब्लैक कलर का ग्रेडियंट्स दिया है, और ये इसका नाम हाइड्रा उदय पफा फ्रंट एंड बैक ही मिलता है। एक तरफ पे देखें तो मार्केटेड मैन्युफैक्चर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ इन दोनों की कीमत जो है वो 799 रुपीज़ है। 3 साल की शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन मिलती है। और दूसरी साइड पर देखें तो बहुत ही खतरनाक इन दोनों की टैगलाइंस हैं, डायरेक्शन, इंग्रेडिएंट और कॉशन इन्फॉर्मेशन मिलती है। बॉक्स पर कहीं पर भी नोट प्रोफाइल नहीं मिलती है। अगर परफ्यूम बॉटल्स की बात करें तो एकदम सेम एसेंस में बनी हुई हैं। अगर आप देखें तो इनका जो स्टाइल पैटर्न है वो एकदम सेम है। जो विलन ब्लैक है वो काफ़ी अच्छी सी लगती है। ये जो ट्रांसपेरेंट ब्लैक इसको जो कलर दे रखा है, विलन उदय पफा 100 ml। दोस्तों, यहाँ पर एक नई चीज़ है। जब मैंने खरीदी थी पहली बार तो यहाँ पर ये विलन एनग्रेव्ड नहीं होता था, अब ये इन्होंने बॉटल में ही एनग्रेव करके रखना शुरू कर दिया। सेम विद हाइड्रा, वही ग्रेडियंट्स आपको फील होता है, और यहाँ पर भी आपको वही विलन का एनग्रेविंग मिलती है साइड्स पर। नीचे की तरफ इनके वही स्टिकर अवेलेबल है, जिसमें बॉक्स पर जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो अवेलेबल है। इनका जो कैप है प्लास्टिक के, और देखिए प्लास्टिक के कैप्स में अक्सर ओवर यूज़ करते करते ढीले पड़ जाते हैं। अभी के लिए ठीक है, मैं सजेस्ट फिर भी करूँगा कि 2 हैंड ऑपरेशन करें। एटमाइजर इनके डिसेंट है, ये देखिए अच्छा खासा स्प्रे करते हैं। और आप देख रहे हैं मैंने इनको काफ़ी यूज़ किया है, लेकिन ये लीक नहीं करते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इनकी। ये देखिए काफ़ी डिसेंट है दोनों का। आइए दोस्तों, इनकी नोट प्रोफाइल समझें। स्टार्ट करते हैं विलन क्लासिक से। दोस्तों, कंपनी द्वारा दी गई नोट प्रोफाइल में टॉप नोट्स में आपको ऑरेंज ब्लॉसम और ब्लैकबेरी एरोमेटिक का ब्लेंड मिलता है। मिड नोट्स में जैस्मिन, कॉफी, बिटर आमंड का ब्लेंड मिलता है, और बेस नोट में वनीला, व्हाइट मस्क और सीडर का ब्लेंड मिलता है। विलन क्लासिक सबसे पहले लॉन्च हुई थी यश सर के केजीएफ वाले रॉकी भाई के मैग्नेटिज्म पर एड्स वीडियोस बनाकर इसको लॉन्च किया था। आप सोचें, एक दाढ़ी वाला विलन, उसकी डेंजरस मैनली लुक्स, डीप पेनिट्रेटिंग आईज और उसका जो एकदम स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन है, डिसिप्लिन वाला, जैसे इसको हाइप दी गई थी। इसके डिस्क्रिप्शन में भी एक वास्ट नोट प्रोफाइल ऐड करी हुई है, लेकिन अफसोस मुझे इसमें सिर्फ वनीला का नोट प्रोमिनेंटली फील हुआ। साथ में स्वीट नोट्स फील हुए, कॉफी बहुत माइल्ड फील हुई है, लेकिन बाकी के नोट्स मुझे ना के बराबर फील हुए हैं। वनीला की बात करें तो दोस्तों ये एक अच्छा नोट है, मेन विमेन दोनों को पसंद आता है, लेकिन इस परफ्यूम में ये बहुत माइल्ड है। अगर आप ब्लेंड करें किसी चीज़ का, जैसे अगर आप मिल्क शेक बनाए उसमें कॉफ़ी और वनीला दोनों डालें, तो आप नोटिस करेंगे कि कॉफ़ी ओवर पावर कर देती है वनीला को। यहाँ लेकिन कॉफ़ी बहुत माइल्ड है, इसलिए मुझे नहीं लगता कॉफ़ी जैसा कोई नोट एलिमेंट इसमें ऐड हुआ है। जो थोड़ी बिटरनेस आ रही है वो इन्होंने कुछ जो कंपाउंड यूज़ किया उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बाकी के नोट्स जो हैं जो इसमें दे रखे हैं, अगेन उस पर मेरा डाउट है कि उनमें ये ऐड हुआ है कुछ या नहीं। प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस इसकी बहुत वीक है। ईडीपी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। स्किन और क्लोज पर दोनों पर मुश्किल से 2 से 3 घंटे के लिए फील होती है, और देखिए फिर लिंगर ऑन करती है। लेकिन हम बात करें ईडीपी करके इसको बेचा जा रहा है, इसकी इतनी हाइप है, तो इसके हिसाब से 2 से 3 घंटे की आपको थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस आपको फील होती है। और देखिए ये मैं आज जब ठंड चल रही है, दिसंबर का महीना, तब आपको बता रहा हूँ। समर्स में तो भूल ही जाएं कि आपको कुछ प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस मिलेगी। यूजेज की बात करें, वनीला की फ्रेग्रेंस इसको सूटेबल बनाती है सारे ओकेजन्स के लिए। अगर ये थोड़ी स्ट्रांग होती है दोस्तों तो ये बहुत अच्छी रहती है। एज ग्रुप ये सभी के लिए। सीजन की बात करें तो
आप इसको साल भर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो परफॉर्मेंस मिल रही है वो इसकी विंटर्स में ही मिल रही है। अब बात करते हैं हाइड्रा की। भाई वाह। कंपनी द्वारा दी गई नोट प्रोफाइल में टॉप नोट्स में आपको ग्रेप फ्रूट, मिंट और लेमन का ब्लेंड मिलता है। मिड नोट्स में जैस्मिन, नटमेग, व्हाइट फ्लावर का मिक्स। बेस नोट में एम्बर, व्हाइट मस्क, सीडर और सैंडलवुड का ब्लेंड मिलता है। इसमें दोस्तों इनिशियल स्प्रे पर ही बहुत फ्रेश आपको सिट्रसी, जो जैसे लाइम की, जो लेमन की जो स्वीट फ्रेग्रेंस होती है, ऑलमोस्ट शिकंजी जैसी खुशबू आती है। ये बिल्कुल सिमिलर है बियर्डो के डार्क साइड से। और मैन कंपनी का जो, अगर आप पोलो वुड्स ब्लैक देखें तो पोलो वुड्स ब्लैक और इसकी सिर्फ ओपनिंग अलग है, बाकी की जो परफ्यूम है एकदम सेम है। इसमें दोस्तों थोड़े बहुत ट्रेसेस हैं ब्लू डे शैनल के। इन दो परफ्यूम्स में ये मेरे लिए नई थी। मैं इसको, जब मैंने ये डील खरीदी तो मेरे को इसी का क्रेज था, क्योंकि मैंने विलन क्लासिक तो यूज़ कर रखी थी, वो इतनी इंप्रेसिव लगी नहीं थी। तो मुझे लगा था हाइड्रा में शायद इन्होंने कुछ इंप्रूव किया होगा। और दोस्तों मुझे लगा था ये जैसे वाइल्ड स्टोन की हाइड्रा एनर्जी है तो वो डेविड ऑफ कूल वाटर का स्मेल अलाइक है, तो मुझे लगा था ये भी शायद इन्होंने वैसी बनाई होगी, लेकिन ये एकदम अलग है हाइड्रा एनर्जी से। ऊपर से हाइड्रा से मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये एक्वेटिक हो, तो ये एक्वेटिक नहीं है, फ्रेश है फ्रेग्रेंस। लेकिन देखिए प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस की बात करूं तो एकदम विलन क्लासिक जैसी वीक है। स्किन और क्लोथ्स पर मुश्किल से 2 से 3 घंटे फ्रेश फ्रेग्रेंस है। कुछ लोग कहते हैं फ्रेश फ्रेग्रेंस से नहीं चलती, लेकिन दोस्तों बियर्डो की गॉडफादर है, वो भी फ्रेश फ्रेग्रेंस है। और भी कई सारी फ्रेश फ्रेग्रेंसेस हमने देखी हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। और देखिए आजकल जब वेदर ठंडा है तब मुझे ऐसी परफॉर्मेंस मिल रही है। समर्स में अगेन वही है, भूल ही जाएं। यूजेज की बात करें, कैजुअल लोकेशन जैसे स्पोर्ट्स या जिम के लिए फिर भी ये बेस्ट सूटेड है। आप 1 से 2 घंटे के लिए जो आपको जो स्ट्रॉन्ग काफ़ी हैवी एप्लीकेशन 10-15 स्प्रेस के बाद आपको इतनी परफॉर्मेंस मिलेगी, वो आपको काफ़ी फ्रेश एहसास देगी। एज ग्रुप की बात करें सभी के लिए है। सीजन की बात करें तो देखिए ये जैसी फ्रेश फ्रेग्रेंस है ये सिर्फ समर्स के लिए बनी है। इन ऑल दोस्तों बात करें तो मुझे ये दोनों परफ्यूम से, मेरे को क्लासिक से तो खैर ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, विलन क्लासिक से। विलन हाइड्रा से मेरी फिर भी उम्मीद थी, क्योंकि अगेन इसकी भी काफ़ी हाइप है, लेकिन थोड़ा सा मुझे निराशा हुई है। ईडीपी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये क्लोन या उधर टॉयलेट बोलते तो मैं फिर भी समझ पाता। अगर आपको ये कोई डील में मिल रही है, जैसे मैंने डील में इसको खरीदा 225 रुपये की 100 ml, दोस्तों अगेन 225 रुपये हमने देखा रिया की परफ्यूम्स, वो भी काफ़ी अच्छी रेंज में आपको मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। अगर आप ऐसी ब्रांड की ले रहे हैं जो कि सेलिब्रिटी परफ्यूम है, सेलिब्रिटी परफ्यूम में अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि वो सेलिब्रिटी की फेम को कैपिटलाइज करती है। वो परफ्यूम चाहे अच्छी हो या ना हो, लोग उसको हाइप करते हैं, ओवर हाइप करते हैं। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अगर आप मेरी माने तो ये फ्रेग्रेंसेस से दूर रहें, मैं इससे सिर्फ निराशा होती है। अगर आप न्यू कमर हैं, अगर आपने कोई भी फ्रेग्रेंस स्मेल नहीं करी है और आप पहली बार सीधा हाइड्रा उठाते हैं तो शायद आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसकी ओपनिंग बहुत अच्छी है। विलन क्लासिक भी आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन अगर आपने परफ्यूम्स यूज़ कर रखे हैं, जैसे मैंने काफ़ी करी हैं, तो आपको पता है मार्केट में क्या अवेलेबल है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इससे तो बेटर ही अवेलेबल है। इनको ट्राई करें तो इनके 20-30 ml, 8 ml, 10 ml ऐसे वाले पैक ट्राई करें सबसे पहले। शायद आपको उसमें, देखिए उसमें आपको कम स्प्रेज मिलेंगे, लेकिन आपको लॉन्जिविटी परफॉर्मेंस इसका आइडिया मिल जाएगा। तो अपना हार्ड एंड मनी इन पर इन्वेस्ट करने से पहले इनके आप वो छोटे वाले पैक्स खरीद लें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ कि ऑनेस्ट कंटेंट आपको हेल्प करेगा। अगर आप इनको खरीदने का मन बना दें तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। फ्रेग्रेंस से जुड़े अपने सवाल मुझे कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नए रिव्यू में। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।